सर कोचादमन में जुबानी जंग खत्म क्यों नहीं हो पा रही है सर? अभी तक विकास के मुद्दे पे बात नहीं हो रही, जबकि विकास सरकार आप लोगों की है, महागठबंधन की है, तो विकास को छोड़ करके सिर्फ जुबानी जंग चल रही है सर। जनता को कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का यहाँ 4 घंटे सभा चला जी। विकास, नीतीश कुमार का मतलब विकास, महागठबंधन का मतलब विकास, विकास पर ही बात हुई। और जो है नीतीश कुमार जहाँ है, जब उसके सरवा है, विकास तो होना ही है। जब बिहार जैसे बीमारू राज्य को इतना आगे लेके देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बना दिया, अगर देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में आएगा तो देश और बिहार कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। सर कोई कॉल रिकॉर्डिंग को लेके बात चल रही थी, क्या है सर, क्या हकीकत उसकी? नहीं, अभी एक मामला आया है, एक फास्ट वर्ल्ड निधि बैंक लिमिटेड जी। इस मामले में इसी पंचायत के कुछ लोग मेरे पास आए थे कि जो है हम लोगों से ये कहा कि खाता खुलवाया, ये खाता खुलवाया कि तुम लोग 100 रुपया जमा करो, तुम लोगों को लोन दिया जाएगा। कुछ लोगों को तो लोन दिया गया, बाकी लोगों को नहीं दे रहे थे। तो ये लोग शिकायत दे के मेरे पास गए जी। हम एहतशाम अंजुम साहब से बोले, जो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष है, बहादुरगंज में कोई ऑफिस है, थोड़ा लड़के लोग जा रहे हैं, ये लोग भी गए थे। हम इन लोगों को नंबर दिए कि देख लीजिएगा कौन है, कौन बैंक है ये। जी। तो वो एहतशाम साहब से मैंने बदसलूकी करने लगे जी। उसी में बासाबासी दोनों में हुई। फिर जो है वो लोग वापस आ गए। फिर इन्हीं लोगों से मैं नंबर लिया, इन्हीं लड़कों से, उनसे बड़ा पोलाइटली मैं बात किया हूँ। ये मुझसे मैंने वो कह रहे हैं कि हमको एहतशाम अंजुम जो है बैंक में घुस के मारा। जी। ये सही है? हम बोले नहीं, गलत है। मैं अभी अगर किसी को मारूंगा तो गलत है, जी। मारा है तो गलत है। तो बोले ये गलत है तो उस पर काम जाके FIR कराइए। जी। अगर मैं किया हूँ तो मुझ पर भी FIR कराइए। बाकी यही बात है, बोला कि इसका काम इन लोगों का कर दो। बोले नहीं, इसका मैच्योर नहीं हुआ, इसको हम पेमेंट नहीं कर रहे। ये लोग वापस आ गए दूसरे दिन, 5-6 लोग हमको लिख के दिए। हम बोले भाई अब जब मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं तो इनसे लड़ाई नहीं कर सकता, उस पर दबाव नहीं दे सकता। मैं SP साहब के पास भेज दिया। SP साहब इन लोगों की बात सुने, उसी वक्त थाना अध्यक्ष को बोले और इन लोगों को भेज दिया थाना। ला करके 25 आदमी को पैसा वापस कर दिया गया। जी। बाद में उसको SP साहब बुलाया और देखा उसका कागजात के रिजर्व बैंक का कोई गाइडलाइन नहीं, वो एक बैंक अवैध ढंग से चला रहा था। जी। इस पर SP साहब ने बहादुरगंज थाना के FIR भी दर्ज किया। उस मामले में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को कल रात को कुछ लोगों को भेजा गया हमारे विधायक द्वारा विदेश से। जी। कहा गया कि इस पे मास्टर मुजाहिद के खिलाफ पोस्ट बनता है। जी। हम लोग कीजिए, मेरा जानी सुने होंगे तो हमसे बात भी किए। पूरी जानकारी नहीं थी तो हम SP साहब जो कार्रवाई किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस किशनगंज का टाइमलाइन में वो डाला हुआ भी, किससे किस काम के बदले में इतना पैसा वापस किया गया और FIR हुआ है बताया। जी। तो फिर वो बताए थे कि आशिक एलाई जी, तो आशिक एलाई से भी बात हुई आज। जी। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने बोला कि हमको बादशाह भेजा था ऑडियो, बादशाह ऑडियो भेजा था। जी। और तसव्वुर राही भी कोई है, वो भी मुझसे कहा था। तसव्वुर राही या असद राही जी, मैं भी सुनूंगा उस ऑडियो को तो मैं बता दूँ। ठीक, कोई राही। सर ये सदस्यता तक ही सीमित है जी। उसके बाद जो है जी हम लोगों को बोला कि इसको वायरल करो पूरा सोशल मीडिया में। जी। कल का इन लोगों का ये प्लान जी। तो यही बात है, हमको जो जानकारी। सर ये सदस्यता तक ही सीमित है या 2024 के लिए कोई संकेत है लोकसभा की संगठन के लिए? निश्चित रूप से हम लोग कभी बैठने वाले आदमी कहीं देख रहे हैं, डगर डगर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला। ये तो अभी सदस्यता अभियान है, इसका डेट 30 अक्टूबर तक है। अगर नहीं बढ़ेगा चलेगा, और बाकी सदस्यता अभियान तो चला अनावरत चला जाए। अभी जो ये सदस्यता अभियान होगा
इस पर जो हमारे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले दिनों जैसे आरजेडी में हुआ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव की दिल्ली अधिवेशन में चुने गए। ये हमारे संगठन यदि सर 2024 से पहले महागठबंधन नहीं टूटी है, तब ऐसे में क्या करेंगे आप? नहीं टूटते हम लोग छोड़ना का, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि अभी देश के सामने में 2024 में इस सरकार को हटाना है, हम लोगों का पहला लक्ष्य। समझ गए सर खुद लालू प्रसाद यादव जी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के संबोधन में दिल्ली में 10 तारीख को खुद आह्वान किए कि नीतीश जी के नेतृत्व में आपसी मतभेद भूल करके सब लोग एक हो जाए। तो हम लोग तो 2024 को देख रहे हैं, मिशन 2024 नीतीश कुमार। जहां तक जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की बात है, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय नौशाद आलम साहब भी बैठे हैं। आप लोग देखे होंगे 2019 चुनाव में महमूद अशरफ साहब 30,000 वोटों से पीछे रह गए। जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर लड़ी थी, एक हम लोग सिर्फ हारे थे। कहीं ना कहीं तो ठेस है, दर्द है। तभी से हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं कि 2024 में हम लोगों की दावेदारी मजबूत है। पार्टी जिनको भी टिकट देगी, नौशाद साहब हैं, मैं हूँ, शहबाज अफर साहब भी है, सीनियर में यही 3 आदमी हम लोग इस लोकसभा में हैं। जिनको भी टिकट देगी उसके लिए लड़ेंगे हम लोग। सर महागठबंधन में क्या टिकट मिलना मुश्किल नहीं है सर? मुश्किल है तीनों में से जो बात कर रहे हैं महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी सिटिंग MP आई है। सिटिंग है तो बहुत लोग सिटिंग में है, बहुत लोग सिटिंग, तो फिर जनता में एक आवाज भी तो जाएगी ना कि अगर सिटिंग को अगर जनता चाह रहा है जावेद साहब को कि नहीं उन्हीं को होना चाहिए, हम लोगों को भी कोई आपत्ति तो क्या सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी सर? बहुत दिक्कत है, मेरा तबीयत खराब है। शीर्ष नेतृत्व जो महागठबंधन का जो 3 दल है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड, ये एक एक सीट पर मंथन करे, क्योंकि 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है। एक जरा चूक हो गया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर वो मंथन करे, अगर डॉक्टर जावेद साहब के नेतृत्व के हक में फैसला जाता है, अगर जनता उसी को चाहेगी, कोई नहीं, हम लोग उसको भी लपरेक करेंगे।